राज्यसभा सांसद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिनों के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों तक ग्वालियर में ही रहेंगे। उनके साथ इस प्रवास के दौरान सीएम शिवराज, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे। सिंधिया का यह दौरा काफी अहम है। राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरने और शिवराज की सीएम के रूप में ताजपोशी के बाद पहली बार सिंधिया अपने गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में अगले 3 दिन काफी अहम हो सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सिंधिया समर्थकों का दावा है कि 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की दशा और दिशा सिंधिया शिवराज के इस दौरे से तय हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधा रुख करेंगे ग्वालियर से। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए। ग्वालियर से हम अपडेट्स लेंगे। सिंधिया समर्थक यहां पर तो तैयारी कर ही रहे हैं। प्रहलाद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब से बीजेपी की सदस्यता सिंधिया ने ली है, उसके बाद उनका पहला दौरा है पूरे 6 महीने के बाद। समर्थक काफी खुश हैं। 3 दिन का उनका दौरा, जहां पर कई लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। क्या तैयारी 3 दिनों के इस महाराज के दौरे को लेकर की गई है? देखिए, बीजेपी की तैयारियां 3 दिन से लगातार जारी है और लगातार उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया है। और बीजेपी का ये दावा है कि लगभग 20,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कांग्रेस के और अन्य दलों के हैं, जो सिंधिया के समक्ष सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर सिंधिया जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी की भी तैयारियां पूरी हैं और कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नजरबंद किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम यहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अशोक सिंह जी से। अशोक सिंह जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी तैयारियां पूरी हैं और बहुत अच्छे से शहर को सजाया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है, थानों में बिठा लिया गया है रात को, और ये कार्रवाई लगातार पुलिस की चल रही है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भितरवार से लाखन सिंह जी के नेतृत्व में, डबरा में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी जी के नेतृत्व में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, उनको भी बाहर रोक लिया गया है और इस तरह से ये प्रदर्शन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ ऐसा लगता है कि प्रशासन ने सदस्यता अभियान में सबसे पहले सदस्यता ले ली है। बिल्कुल, प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी भी मौजूद हैं, काली पट्टी बांध रखी है वो भी गले में। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग का जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, ये बड़ा दुखी और परेशान है। और दुखी और परेशान इस बात से है कि समूचे देश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप बड़े पैमाने पर चल रहा है, खासतौर पर ग्वालियर में हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से सैकड़ों की तादाद में कोविड 19 लोग जो है, जो वहाँ सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उनकी केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, वो एक बात कहते रहे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन जितने भी सिंधिया के साथ जो भगोड़े विधायक मंत्री थे, जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, थे, वो हम देख रहे हैं। चाहे डबरा की बात हो, चाहे ग्वालियर की बात हो, डेली 500, 700 की यहाँ पब्लिक मीटिंगें कर रहे हैं। इस बात का कांग्रेस, समूची कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। इस बात का विरोध कर रही है कि ग्वालियर में ये महामारी को सिंधिया क्या फैलाना चाहते हैं, क्या ग्वालियर के सभी चंबल के आम आवाम को मरवाना चाहते हैं। खुद तो 6 महीने बाद आज ग्वालियर में एंट्रेंस कर रहे हैं और वो भी ऐसे हालातों कुल मिलाकर प्रहलाद, हम समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने के पहले विरोध जरूर शुरू हो गया है, लेकिन 3 दिनों का सिंधिया का दौरा काफी खास है। कांग्रेस की नाराजगी एक तरफ और बीजेपी की तैयारी एक तरफ। आप नजरें बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ प्रहलाद सेन जुड़े ग्वालियर से और उनके साथ हमने देखा तस्वीरों में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी जुड़े। उनका यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिराई है, उसको लेकर ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी दावा कर रही है कई कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं।